Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will continue the topic nucleic acid. Last lecture में हमने types of nucleic acid पढ़ा और उसके functions पढ़े. Now in this lecture we will be studying about न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, ओके इस सब के बारे में हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ नियरली आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स की चेन एक होती है. ओके, न्यूक्लिक एसिड वॉज आइसोलेटेड बाय एफ मिशर in 1868 from the nuclei of pus cells. Now न्यूक्लिक एसिड जो है सबसे पहले बेटा जो है एफ मिशर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1868 में इसको डिस्कवर किया था. न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, पस सेल्स क्या होते हैं, जो WBCs होते हैं उनको पस सेल्स बोलते हैं. उसके न्यूक्लियस से ये डिस्कवर किया गया था सबसे पहले. नाउ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड. तीन चीज़ें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. और ये कौन कौन सा होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, एक शुगर, देन नाइट्रोजनस बेस एंड देन फॉस्फोरिक एसिड. ये तीनों मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड. ओके, नाउ अगर हम इसमें से बेटा जो है आपका फॉस्फेट हटा दें, सो सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल के कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स. ओके, व्हेन सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं इसमें, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन. ओके, और जब ये जो बेसिस होते हैं जब ये सिर्फ शुगर से अटैच होते हैं तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. और जब इन बेसिस में शुगर भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है तब हम इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. ओके, नाउ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इज़ क्लियर टू यू. नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आप इसमें देख सकते हो. ओके, जस्ट वेट. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ योर नाइट्रोजनस बेस. और ये नाइट्रोजनस बेस जो हैं 5 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन. ये भी इसका भी कुछ अलग से कैटेगराइजेशन है जो कि अभी हम पढ़ते हैं. ये शुगर है, ये शुगर अगर डीएनए है, सब न्यूक्लियोटाइड बेटा आरएनए डीएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर डीएनए है तो ये शुगर जो होगी उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर. लेकिन अगर आरएनए होगा तो वो वहाँ पे होगी राइबोज शुगर. ओके, लास्ट इज़ योर फॉस्फेट ग्रुप. ये तीनों स्ट्रक्चर मिल के बनाते हैं व्हाट इज़ नोन एज न्यूक्लियोटाइड. ओके, नाउ आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. नाउ दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस. 2 तरह के होते हैं बेटा, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. प्यूरीन्स जो है उसमें आता है आपका ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन. पिरिमिडीन्स में बेटा प्यूरीन्स में आता है एडेनिन, ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन्स में आता है साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल. नाउ यहाँ पे क्या है बेटा, ये 4 ही नाइट्रोजनस बेस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में सिर्फ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होगा. ओके, ना यूरेसिल आप देख रहे हो, यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल. थाइमिन की प्लेस यूरेसिल ले लेता है. इसीलिए यहाँ पे 5 आपको न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस दिख रहे हैं, पर एक जो आपका डीएनए, लेकिन डीएनए में या आरएनए में सिर्फ 4 ही प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में पेयर्स बनाते हैं. इसीलिए 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि ये पेयर्स बनाते हैं. ओके, नाउ ये 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े न्यूक्लियोटाइड के. पहला है आपका पेंटोज शुगर, जो कि हमने शुगर पढ़ी थी. 2 तरह की शुगर थी, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए. दूसरी चीज़ पढ़ी नाइट्रोजनस बेस, ये भी हमने बताया 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 4 तरह के होते हैं किसी एक जेनेटिक मटेरियल में. एडेनिन में 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है और ये
प्यूरीन का एग्जाम्पल है। ओके और ये हमेशा पेयर बनाता है थाइमीन के साथ। ओके अब आरएनए में क्या होगा, आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, इसलिए एडेनिन जो है वो पेयर बनाता है यूरेसिल के साथ। ओके बिकॉज थाइमीन इज़ एब्सेंट। बस आपको इतना याद रखना है। थाइमीन जो है दैट इज़, उसको टी बोलते हैं, ये एक तरह का पिरिमिडीन है। इसमें सिर्फ एक ही रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। ओके और ये पेयर एडेनिन से करता है। और सेम रहेगा इन केस ऑफ आरएनए, थाइमीन नहीं होगा, क्या होगा, यूरेसिल होगा जो कि एडेनिन के साथ पेयर करेगा। ग्वानिन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों में ही पाया जाता है। ओके एंड इट्स बॉन्ड विद साइटोसिन, ये साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्यूरीन। ना साइटोसिन को हम सी से शो करते हैं एंड इट इज़ फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। इसमें भी एक रिंग स्ट्रक्चर है ये, और ये पिरिमिडीन के ग्रुप में आता है। ओके और ये जो है साइटोसिन दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ये ग्वानिन के साथ बनाता है। और द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर एडेनिन एंड थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। और ये जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में बनता है। मींस एडेनिन और थाइमीन की बात करें तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अटैच रहेंगे, और साइटोसिन और ग्वानिन की बात करें तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहेंगे। लास्टली तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोरिक एसिड, जो कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। ओके और ये 2 न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन करता है, क्योंकि चेन होती है बेटा न्यूक्लियोटाइड की, डीएनए में चेन होती है और डीएनए आरएनए में, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। ओके सो दिस इज़ ऑल कंप्लीट content about the nucleic acid. Now I think this part is clear to you. Okay, this is all student. Thank you everybody.